हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करेंगे मोटिवेशन की टू फैक्टर थ्योरी जो कि फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दी थी 1959 में। तो देखिए, ये थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है और बाकी थ्योरीज से ये थोड़ी सी डिफरेंट है। और ऐसा क्यों है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, 1959 में जो ये हर्ज़बर्ग थे, इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी कुछ एम्प्लॉयज़ पे जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। और उन्होंने उनसे क्वेश्चनेयर में ये पूछा कि कौन से फैक्टर आपको मोटिवेट करते हैं और कौन से फैक्टर आपको डिससेटिस्फैक्शन देते हैं। तो उन्होंने जो उस क्वेश्चनेयर के रिस्पॉन्स देखे, उनको स्टडी किया, उससे उनको पता चला कि ये जो मोटिवेशनल फैक्टर हैं और जो डिससेटिस्फैक्शन देते हैं वो फैक्टर टोटली डिफरेंट है। क्योंकि जो मोटिवेशन देते हैं वो फैक्टर कॉमन थे सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, और डिससेटिस्फैक्शन वाले फैक्टर डिफरेंट थे और वो भी कॉमन थे। तो इससे ये पता चला कि सेटिस्फैक्शन का अपोजिट डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता, जैसा कि ट्रेडिशनली माना जाता था। देख, पहले ये माना जाता था कि सेटिस्फैक्शन का अपोजिट क्या होता है, डिससेटिस्फैक्शन। लेकिन इस थ्योरी ने सबका माइंडसेट ही चेंज कर दिया और इससे हमें पता चला कि सेटिस्फैक्शन का अपोजिट नो सेटिस्फैक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है तो डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगा। ये इस थ्योरी से एक नया कंसेप्ट निकल के आया। और अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से इस थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी बोला जाने लगा। तो एक थे मोटिवेटिंग फैक्टर, जिसमें क्या था, जो कॉमन रिस्पॉन्स थे, जो भी सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ थे उनके मोटिवेशन का जो फैक्टर्स निकल के आए वो थे अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क, जॉब एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो जब भी कुछ ऐसा अचीव करते हैं एम्प्लॉयज़ तो उनको मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन में इंक्रीज़ होता है। तो ये सभी का ऐसा रिस्पॉन्स आया। दूसरे थे हाइजीन फैक्टर, इनको डिससेटिस्फायर भी बोला जाता है, और वो ये थे कि रिलेशनशिप विद पीयर्स, कंपनी पॉलिसी, फिजिकल वर्क स्पेस, वर्किंग कंडीशन, सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी, सुपरविजन। ये ऐसे फैक्टर थे जो डिससेटिस्फैक्शन को क्रिएट कर सकते थे। अगर इनमें इम्प्रूवमेंट कर दी जाए, मतलब पॉलिसी में सुधार कर दिया जाए, रिलेशनशिप विद पीयर्स अच्छी हो जाए पहले से, या फिर किसी भी इन फैक्टर्स में से वर्किंग कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो इससे डिससेटिस्फैक्शन को सिर्फ रिड्यूस किया जा सकता था। इससे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं किया जा सकता था। एक तो चीज़ ये। दूसरा ये कि आपको ये नोटिस हो रहा होगा कि ये जितने भी फैक्टर हैं ये सारे जॉब से रिलेटेड हैं, और ये जो फैक्टर्स हैं ये जॉब की सराउंडिंग से रिलेटेड हैं। ये जॉब से नहीं, जॉब की सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। और ये जॉब कि अगर आपको जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं उससे ऊपर वाले लेवल पे जा रहे हैं, तो जॉब में आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, जॉब में आगे जाना चाहते हैं, ये है कि आपका जो सराउंडिंग क्रिएट करती है जो भी फैक्टर, वो ये वाले फैक्टर हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें इस थ्योरी से पता चला। तो ये भी ध्यान रखना कि इसमें इम्प्रूवमेंट होने से डिससेटिस्फैक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, और इनको मेंटेन करने से, और इनमें इम्प्रूवमेंट मतलब कुछ भी ऊपर जाएगा, कुछ भी इम्प्रूवमेंट होगी तो इससे मोटिवेशन बढ़ेगा एम्प्लॉयज़ का। तो इस थ्योरी में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे भी सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।